या प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 500 ई बसों को लॉन्च करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और यमुना सफाई जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली को 500 ई बसों की रफ्तार भी मिलने जा रही है और ये बसें दिल्ली वासियों को समर्पित की जाएंगी। दिल्ली बीजेपी सरकार का मकसद है इन बसों के जरिए विकास की रफ्तार दिखाई जाए, साथ ही ये कदम पर्यावरण संरक्षण और ट्रांसपोर्ट सुधार की तरफ भी जोर देगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं से जुड़ी हुई कई नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी ऐलान किए जाने की संभावना है। सरकार का फोकस पर्यावरण अनुकूल परिवहन, ट्रैफिक दबाव कम करने और प्रदूषण से राहत देने पर रहेगा। इस मंच के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि बीते 1 साल में किए गए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए और आने वाले समय में विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। इसी के साथ बीजेपी विकास की रफ्तार दिखाएगी। मेगा प्लान के बाद में 21 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। साथ ही विधायकों को भी कई खास टास्क दे दिए गए। टास्क में वो अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर सरकार के 1 साल के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। तो वहीं हर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने मटियाला विधानसभा में 400 करोड़ के विकास कार्य शुरू होने का जिक्र करते हुए पोस्ट किया और कहा कि ये सब जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया। पार्टी चाहती है कि लोग सरकार की उपलब्धियों को जानें और योजनाओं का लाभ उठाएं। कल विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि 22 फरवरी के बाद जनता के बीच जाकर कामों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते 1 साल में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं, कितनी योजनाएं जनहित के लिए यहां पर लागू की गई हैं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें या फिर हम यमुना सफाई, जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा कि सरकार अगर आती है, सरकार ने यह वादा किया कि आने के बाद में यमुना की सफाई की जाएगी, छठ पूजा के समय में वो झाग नहीं दिखाई देगा। फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया कि पूरी तरीके से यमुना साफ रही, लेकिन जो कोशिशें थी वो थोड़ी बहुत हमने जरूर देखी जो सरकार की ओर से की गई थी। गौरव मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया और 1 साल के कार्यकाल के बाद फिर मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां से शपथ ग्रहण के साथ तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए गए थे और उसी रामलीला मैदान से उन वादों को पूरा करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से किया जा रहा है। मेरे पीछे जो ये बसों की आप एक लंबी कतार देख रहे हैं, दरअसल 500 ये बसें हैं, पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। दिल्ली को आज 500 बसों की सौगात मिलने जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो विधायक, कैबिनेट मंत्री, वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इन बसों की बात करें तो दिल्ली पानीपत के रूट पर इन बसों की जो शुरुआत है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल 1 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर इन बसों की बात करें तो आप देखिए कि ये बसें बेहद कंफर्टेबल हैं और बेहद शानदार तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को जो सरकार है वो उतारने का काम कर रही है। इन बसों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यहां पर बैठने की जो व्यवस्था है वो कितनी कंफर्टेबल तरीके की सीटें जो हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा इन बसों के फीचर्स की बात करें, ये एसओएस फंक्शन जो है वो यहां पे लगाया गया है। यदि आप इस बस में बैठ के सफर कर रहे हैं, कोई भी समस्या आती है तो सीधे इस बटन को दबाते ही दिल्ली पुलिस तक आपका जो कॉल होगा वो पहुंच जाएगा, यानी तय समय में दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा हैंडल लगे हुए हैं, अगर आप खड़े होकर के सफर करते हैं उसके लिए ये सभी जो व्यवस्था इस बसों में की गई है। खास करके नेत्रहीन व्यक्तियों की अगर बात करें तो उनके लिए भी बैठने की इस बस में विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। महिलाओं की जो सीट है आप देखिए ये आरक्षित है पूरी तरीके से, क्योंकि पिंक सीट जो है वो इन बसों में दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है और इसी पिंक सीट पर जो महिलाएं हैं वो सफर करेंगी, बैठेंगी। और इस बस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ सीसीटीवी जो कैमरा है, जो 24 घंटे जिसकी मॉनिटरिंग, जो इसकी स्ट्रीमिंग है वो की जाएगी, यानी कि सुरक्षा जो है महिलाओं की या फिर सवारियों की, उसको ध्यान में रखा गया है। तो ग्राउंड से सीधे गौरव मिश्रा इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास भी यहाँ लगातार किया जाएगा और एक टास्क भी सभी को दे दिया गया है कि जाइए जनता के बीच में और बताइए कि जनता ने जो वादे सरकार ने किए थे उसे किस हद तक पूरे किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर।
बिल्कुल देखिए, अगर बात करें दिल्ली सरकार जो है 1 साल जो है उसने पूरे किए हैं और इस 1 साल के पूरे कार्यकाल में सरकार की जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं वो कैसे जनता के बीच में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं वो लेकर के जाएंगे, उनको बताने का काम करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले अगर हम बात करें, यानी कि कल से आप देखिए मटियाला विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची थी। 400 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसका उद्घाटन शिलान्यास उन्होंने वहां पर किया। उसके बाद अगर आज मैं दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करूं, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे पीछे आप देखिए मंच जो है वो सजकर तैयार है। और इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 साल पहले आज के ठीक अगर हम कहें तो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम हुआ था। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी, यानी कि एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। और उसके बाद इसी मंच से जो है दिल्ली की जनता से कई जो वादे हैं वो किए गए थे और उन वादों को अब पूरा करने का जो काम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। खास करके अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम की, तो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और 500 बसें हैं जो, और ये बसें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसें हैं। 500 बसों को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बसों को सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं किया गया, बल्कि ये पानीपत तक, इनको सोनीपत तक पूरी तरीके से इनको आगे चलाने का जो काम है वो किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवहन व्यवस्था का लाभ मिल सके। इन बसों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कॉम्पैक्ट साइज की हैं, थोड़ी छोटी हैं। जो पहले बसें थी क्लस्टर वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, ये छोटी बसें हैं, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसें हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, महिलाओं के बैठने के लिए उचित जो व्यवस्था इन बसों में की गई है। तो कुल मिला के कहें तो काफ़ी सुसज्जित जो बस सेवा है वो आज से शुरू कर दी जाएगी। और ये सिर्फ पहले आज का कार्यक्रम नहीं है, इसके बाद लगातार जो है तकरीबन 20 फरवरी तक अलग अलग जो कार्यक्रम है दिल्ली सरकार द्वारा अलग अलग जो सौगात देने की प्रक्रिया है वो लगातार की जाएगी। और 21 से 22 फरवरी के बीच की अगर हम बात करें तो एक जो पूरा 1 सालों का रिपोर्ट कार्ड है वो दिल्ली की जनता के सामने जो है वो लगातार जो पेश करने का काम है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री करेंगे। और इस बाबत विधायकों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जिस तरीके से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएं और सरकार ने बीते 1 वर्षों में क्या किया है दिल्ली की जनता के लिए उसके बारे में बताने का काम करें। और अगर इलेक्ट्रिक बसों की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक बसों की श्रृंखला है, तकरीबन 500 बसों को आज हरी झंडी दिखाकर बिल्कुल गौरव, और बड़ा कार्यक्रम एक तरीके से कहा जाए तो जश्न के तौर पर आज का दिन देखा जा रहा है। नजर बनाए रखिए।